में आज हम लोग झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। जो झारखंड में कितने प्रमुख नदी है, तो कुल हम लोग 25 नदियों के बारे में बात करेंगे। और आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको झारखंड की प्रमुख नदियां हैं। अभी हम लोग इसमें समझेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। आपको ये हैंड रिटन नोट से बताने का मेरा मकसद है कि कहीं भी बुक से उठाकर बताना, वहां पर किसी भी बुक में पूरी तरह की जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी तरह का थोड़ा सा चूक है और थोड़ा सा कम है, तो लगा कि नहीं, हर जगह से संकलन कर आपको बताया जाए जहां से आपका सवाल न छूटे। तो देखिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए आपके सामने सारी नदियों के बारे में आपका सारा नोट्स बनाया हुआ है, जहां से आपका सवाल बनकर आता है। साथ में आपको मैप के माध्यम से भी बताएंगे, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें। आपके बगल में जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको मेजर रिवर्स ऑफ झारखंड है। ये आपको सेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों के लिए होगा। और कौन सी नदी का जो कहाँ लोकेशन है, ये बहुत जरूरी है, याद रखना। साथ में आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में भी बताया जा रहा है। जो ये पॉलिटिकल मैप है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जिला कहाँ पर है। ठीक है, इससे पहले भी आपको इस मैप पे चर्चा हो चुकी है, वीडियो बन चुकी है, और उसमें बताया गया था कि ये जो आपको बाउंड्रीज है, इसके बगल में कौन सा राज्य है और कितना जिला अपना सीमा साझा करती है। इससे भी सवाल पूछा गया था, तो ये पिछले सेशन में हो चुका है। आपको रिकैप करवा दें कि इधर 10 था, बिहार है, इधर आपको 10 था, वेस्ट बंगाल है, इधर 4 था, आपको उड़ीसा है, यहाँ से यहाँ वाला, और यहाँ से यहाँ तक आपको जो है छत्तीसगढ़ है, 4 है, और एक यहाँ पर है जो उत्तर प्रदेश है। चलिए, आज हम लोग नदियों के बारे में बात करेंगे। और नदियों को जानने से पहले क्या होता है कि अगर आप इस लोकेशन को याद करेंगे, कौन सा जिला कहाँ है, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा याद करने में। देखिए, कोई भी नदी को पढ़ने से पहले हम लोग क्या होता है कि चीज़ों को समझना होता है कि क्या कहाँ पर नदी है, कहाँ से बह रही है। अगर मानचित्र आपके दिमाग में याद रहता है, तो आपको आसानी से नदियाँ याद रहेंगी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि झारखंड की प्रमुख नदियाँ, झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं, इंपॉर्टेंस रिवर ऑफ झारखंड, इसमें क्या है कि इसको 2 वर्ग में बांटा गया है। प्रथम वर्ग और दूसरा वर्ग, जिसको फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी कहते हैं। झारखंड में बहुत सारी नदी है, लेकिन कुछ नदियों को प्रथम और द्वितीय कैटेगरी में रखा गया है। जैसे दामोदर नदी, उत्तरी कोयल जिसको नॉर्थ कोयल कहते हैं, इसको प्रथम वर्ग में रखा गया है, फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। सुवर्ण रेखा, शंख और दक्षिणी कोयल जिसको साउथ कोयल बोलते हैं, इसको दूसरे वर्ग में रखा गया है। ये नदियां हैं जिसको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग में रखा गया है। अब अन्य नदियों के बारे में जानते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से जिले से बहती है, कौन कौन सा जिला है जिससे वो प्रवाह करती है, बहती है, कौन से जिले को छूती है, कहाँ से उसका उद्गम स्थल है जिसको ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और साथ में हम लोग देखेंगे कि कौन सी सहायक नदी है जिसको कहेंगे ट्राइब्यूटरी। क्लियर है? ठीक है, ट्राइब्यूटरी। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं, उसके विशेष कुछ बात होंगे, उसको भी आपको बताया जाएगा। चलिए, प्रमुख नदियों में पहला जो आपका है वो है सोन नदी। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में जो घंटी है उसको दबाकर ऑल कर लीजिए, जो लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, पहला नदी है सोन नदी। सोन नदी क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो कहाँ है? अमरकंटक है। कहाँ है? अमरकंटक। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों वाले होंगे, लेकिन आप घबराएं नहीं, दोनों को ये कवर किया जाएगा। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है जो मैकाल हिल में है। थोड़ा सा यहाँ आगे पीछे लिखा गया है, लेकिन अमरकंटक से निकलती है जो मैकाल हिल में है। ठीक है, मैकाल हिल में है। क्लियर? अब देखिए, जब ये मैकाल हिल से निकलती है, जहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है, तो ये बहते हुए कहाँ पर जाकर मिलती है? गंगा में। गंगा में किस लोकेशन पे मिलती है? तो ये आपको पटना में मिलती है। जब यह अमरकंटक से निकलकर गंगा तक, जो गंगा में मिलती है जाके पटना में, पटना वाला जो गंगा है उस नदी में जाके मिलती है, तो वहां से यहाँ तक कितना सफर तय करती है, कितनी दूरी है? 780 किलोमीटर है।
ठीक है। अब देखिए इसका झारखंड में क्या विशेषता है कि झारखंड में हम लोग को पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपको झारखंड में इसका कोई काम नहीं है। बस झारखंड के आप मैप में देखेंगे, आपको पीछे दिखा दें कि झारखंड का मैप जो है, यहाँ पर आप देखिए पलामू, गढ़वा और पलामू है। इस जगह पे पलामू और गढ़वा है। वही जगह देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये वाला जगह जो है गढ़वा और पलामू है। देखिए ब्लैक वाला जो है गढ़वा और पलामू है, इधर गढ़वा इधर पलामू है। यहाँ पर यह बॉर्डर बनाती है, कौन? सोन नदी। सोन नदी जब जाती है तो गढ़वा और पलामू में बॉर्डर बनाते हुए यूपी की ओर चली जाती है। क्लियर है? नहीं सॉरी, यह गंगा नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है जाके। ठीक है, तो बॉर्डर यहाँ बनाती है गढ़वा और पलामू में 45 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है, इसलिए यह सोन नदी झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है और इतना ही इसका सहयोग है। अब देखिए इसके सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सहायक नदी कौन सी है, आपको मैप में दिखा दें कि सहायक नदी कौन सी है। यहाँ पर आप देखिए जो सोन नदी निकली हुई है, क्लियर है, सोन नदी है। तो सोन नदी में क्या है कि उत्तरी कोयल इधर से जाकर क्या है, उत्तरी कोयल, देखिए झारखंड का ये वाला है पोर्शन है, तो यहाँ पर उत्तरी कोयल इधर से जाकर इस सोन नदी में मिल जाती है, इसलिए यह सोन नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। कौन? उत्तरी कोयल। कौन? नॉर्थ कोयल। ठीक है, नॉर्थ कोयल। चलिए इसकी विशेषता जानते हैं। सोन नदी के बारे में जानते हैं कि अमरकंटक से जब अमरकंटक से निकलकर गंगा में जब ये मिलती है तो विशेष क्षेत्र में, कुछ विशेष क्षेत्र में इसको दो नामों से बोला जाता है, जो झारखंड के अन्य एग्जाम के प्रश्न में भी पूछा गया था। तो क्या है? तो पहला नाम देखिए क्या है, हिरण्यवाह, और दूसरा सोनभद्र। ठीक है, हिरण्यवाह और सोनभद्र, इसका दो उपनाम है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे झारखंड में किस जिले से कुछ होती है, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि यह पलामू जिला और गढ़वा जिला को में बॉर्डर बनाते हुए आगे निकल जाती है और गंगा में मिल जाती है, तो इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल जिसको ओरिजिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, वह पलामू क्षेत्र के छोटा नागपुर पठार है, पलामू रीजन ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू। क्लियर है? ठीक है, पलामू रीजन जो है छोटा नागपुर पठार में वहां से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यह क्या है कि पलामू ही आपको हो गया। यहाँ पर जब जिला की बात करेंगे तो आपको कोई भी क्षेत्र यहाँ पर होता है तो आपको, जैसे यहाँ पलामू है, यहाँ पलामू नहीं लिखा हुआ, तो आपको पलामू ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पलामू क्षेत्र से ही निकलती है। ठीक है, अब कहीं कहीं पर ये लातेहार का नाम आता है और कहीं नहीं आता है। यह एक विवादास्पद चीज है कि कोई जितनी भी रेपुटेटेड बुक है झारखंड में, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में ही आपको कई जगह पे कई तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो यह जो है पलामू से निकलती है, तो जब पलामू से निकलेगी तो यह चतरा को जरूर छुएगी। ठीक है, चतरा को जरूर छुएगी। यहाँ पर आप जब मैप के माध्यम से देखिए, अब जब यहाँ पलामू क्षेत्र से निकलेगी तो यह हजारीबाग घुसेगी। हजारीबाग है तो हजारीबाग घुसने से पहले आपको चतरा तो टच करना ही पड़ेगा, तो यह चतरा भी है, कहीं कहीं लातेहार भी बताता है, तो आपको लातेहार भी याद रखना है, चतरा भी है, हजारीबाग भी है। और देखिए यहाँ पर क्या है, आपको हजारीबाग है, फिर गिरिडीह है, धनबाद है, और यहाँ रांची कहीं कहीं लिख दिया गया है रांची, लेकिन रांची नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कोई रेपुटेटेड बुक में लिखा गया है, यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि इसको काट सके, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको बहुत ही नामी गिरामी बुक में लिखा हुआ है और यहाँ पर वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि रांची में यह क्षेत्र नहीं निकलती है यहाँ से। ठीक है, और क्या है, बोकारो से फिर निकलती है। ठीक है, बोकारो क्षेत्र से निकलती है। क्लियर है? तो हर जगह इसका एक क्या है कि इसका एक अलग अलग जिला, हर जगह अलग अलग जिला बताता है, लेकिन यहाँ पर मैप के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे तो पलामू है, साथ में क्या है कि चतरा तो है ही, लेकिन अगर चतरा के साथ साथ क्या है, एक लातेहार भी जो है कहीं कहीं बता रहा है, टच करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हजारीबाग है, हजारीबाग, उसके बाद क्या है, गिरिडीह है। ठीक है, बोकारो है, धनबाद है। ठीक है, धनबाद है। क्लियर है? और कहीं कहीं आपको रामगढ़ भी बताएगा, रामगढ़। ठीक है,
तो याद रख लेना है रामगढ़ में कहाँ पर आपको बताया जा सकता है अगर कोई लोकेशन हो तो रजरप्पा के पास जो भेड़ा नदी और ये दामोदर मिलती है वहीं पर आपका जो लोकेशन है उस लोकेशन पे ही आपको बताया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे की ओर इसी में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पलामू रीजन देखिए, पलामू रीजन से निकलती है और बांकुड़ा के पास जब धनबाद से आगे बढ़ती है तो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र जो है वहाँ बांकुड़ा जहाँ पर है वहाँ पर ये इंटर कर जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको 290 किलोमीटर तय करती है झारखंड में। आगे है इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो कोनार है, बराकर है, जमुनिया है, ठीक है, बोकारो, फिर क्या है, कतरी नदी है, कतरी नदी, कातरी भी लिखाता है कहीं कहीं आपको कतरी भी लिख देखने को मिलेगा, इसलिए इसका इंग्लिश वर्ड लिख दिया गया है। और साथ में बता दें कि कतरी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, वो आपको पारसनाथ पहाड़ी है, पारसनाथ से निकलती है जो झारखंड के गिरिडीह जिले में है। और गिरिडीह जिले में यह एक जैन धर्म का जो है तीर्थ स्थान है। साथ में आपको सहायक नदी के बारे में और बात करें तो यह भेड़ा नदी जो है दामोदर नदी का सहायक नदी है। आगे की ओर बात करेंगे सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है जिसको ओरिजिनेटिंग पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है इसका, नगड़ी है, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ठीक है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है, नगड़ी है। आपको बता दें कि नगड़ी जो है वो रांची में है। क्लियर है? नगड़ी रांची में है तो रांची आपको जिला इंक्लूड कर लेना है। साथ में देखिए यहाँ पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात इस नदी पर है जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात जो हुंडरू फॉल है, हुंडरू फॉल जो है इसी पर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। अब आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हुंडरू फॉल की ऊंचाई कितनी है, तो हुंडरू फॉल की ऊंचाई 98 मीटर है। हुंडरू फॉल किस नदी पर है, तो सुवर्णरेखा नदी पर है। आपको पूछा जा सकता है कि सुवर्णरेखा नदी जो है किस किस जिले से प्रवाहित होती है, तो आपको यहाँ रांची है और पूर्वी सिंहभूम है। क्लियर है? ठीक है। और एक बात बता दें, आप मैप में अगर थोड़ा सा देखेंगे तो मैप देखिए एक किताब में लिखी चीज होती है कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन आप अगर मैप में थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रांची से निकलती है तो ये पूर्वी सिंहभूम तक कैसे पहुंचेगी, जब तक यह सरायकेला खरसावां को नहीं क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर भी आप सरायकेला खरसावां ऐड कर लें, ठीक है। बहुत जगह दिया रहता है, नहीं बहुत जगह नहीं दिया रहता है। आपको यही बताने का मकसद होता है वीडियो में, सरायकेला आपको ये बताने के लिए ही कहीं कहीं छोड़ा जाता है। खरसावां आपको सीधा लिख के बता दिया जाता है, लेकिन अगर मैप नहीं दिखाया जाए तो आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं कहीं पर इसका नाम दिया ही नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज है, इतने जिलों से निकलती है, रांची है, पूर्वी सिंहभूम है और सरायकेला खरसावां है, पार करते हुए निकल जाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, राड़ू है, कांची है और खरकई है। बता दें कि राड़ू नदी पर जो है सो जोन्हा जलप्रपात है, जो झारखंड के प्रसिद्ध जलप्रपात में है, और जोन्हा जलप्रपात जो है, जोन्हा फॉल जिसको है, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर है, 45 मीटर। ये सब आपको एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, 45 मीटर। दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे जो इसकी सहायक नदी है, वो कांची है। कांची नदी पर और एक फेमस जलप्रपात है जिसको बोलते हैं दशम, ठीक है, दशम फॉल। दशम फॉल आपको 44 मीटर ऊंचाई है। क्योंकि ये सब की ऊंचाई के बारे में आपको पूछा जाता है, हालांकि जितनी भी फॉल है झारखंड में, बहुत सारी फॉल है, उसके बारे में एक अलग वीडियो चर्चा करेंगे। यहाँ पर क्या है कि किस नदी पर होने की वजह से ये आपको चर्चा कर दिया जा रहा है, इसके बारे में विशेष बात करेंगे। कोई भी फॉल होता है उसका एक अलग सेशन होगा। खरकई नदी है, मतलब 3 नदी जो है आपको जो सामने दिया हुआ है वो सुवर्णरेखा नदी की आपको सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये झारखंड में 470 किलोमीटर जो है क्रॉस मतलब बहती है, लंबी है।
चलिए चौथी नदी के बारे में, बराकर नदी बहुत फेमस नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहाँ है? छोटा नागपुर पठार है। आपको पता है छोटा नागपुर पठार में बहुत सारा क्षेत्र आ जाता है। तो छोटा नागपुर पठार से निकल कर यह दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। कौन कौन सा जिला है जिसमें ये प्रवाहित होती है? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है। अब इसके विशेष बात क्या है कि मैथन डैम, मैथन डैम इसी नदी पर बनी हुई है। जो ये नदी पर बनी हुई है मैथन डैम, ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? मैथन डैम ये आपको बनी हुई है बराकर नदी पे। ये आपको बार बार सवाल पूछा जाता है कि यह बराकर नदी पर कौन सा महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है? ये मैथन डैम कौन सी नदी पर है? इसके बारे में और खास बात करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के तहत बिजली उत्पादन के उद्देश्य से बनाया गया था। जी हाँ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, दामोदर, देखिए आपको कहीं कहीं लिखने देखने को मिलेगा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन भी है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के तहत इस डैम को बनाया गया था। क्लियर है? इस पे तो अभी बिजली निकालने के लिए फिर काम कर रही है और कोयला वगैरह निकलता है, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोजेक्ट के तहत जो है डैम बनाया गया था कि बिजली उत्पादन हो, ठीक है, बिजली उत्पादन हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट के तहत डैम बनाया गया था। अगले नदी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी कोयल, जिसको नॉर्थ कोयल कहते हैं। बता दें कि उत्तरी कोयल अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यह सोन नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल जो है रांची पठार है, रांची प्लेक्चू है। क्लियर है? तो जिला की जब बात करेंगे तो रांची आपको इंक्लूड हो जाता है, रांची आपको इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, रांची, गुमला, लातेहार, पलामू। अब रांची पठार से निकलकर यह सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है, उत्तर की ओर बहती है ये। अब इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें, ट्राइबुट्री के बारे में बात करेंगे तो औरंगा और अमानत दो जो है सहायक नदी है। इसकी दो सहायक नदी है, औरंगा, ठीक है, और औरंगा और अमानत। अभी औरंगा और अमानत नदी के बारे में भी विशेष बात करेंगे आगे में। चलिए छठी नदी के बारे में बात कर ले हम लोग। छठी नदी के बारे में बात कर ले हम लोग। दक्षिणी कोयल, साउथ कोयल के बारे में। साउथ कोयल का जो उद्गम स्थल है वो नगड़ी है, नगड़ी रांची में है आपको। इसकी जिला की बात करेंगे तो एक रांची इंक्लूड हो ही जाता है। जिला जिसमें ये प्रवाहित करती होती है लोहरदगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो कारो, बरसोती, उसरी है। क्लियर है? इसकी सहायक नदी है। इसमें इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो बहुत फेमस है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और आपको ये सेशन बता दें कि ये सेशन आपको 11th से लेकर 12th जो जेपीएससी है उसमें आपको पीटी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें संकलन किया गया है, हर जगह से उठाकर आपको देखकर किया गया है कि कहाँ कहीं कोई चीज ना छूटे, इसलिए। क्लियर है? और साथ में आपको झारखंड सचिवालय जो जेएसएससी सीजीएल है और झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे, झारखंड में जितने भी एग्जाम होंगे सारे में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सवाल यहाँ से बहुत सारा रहता है। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे दक्षिणी कोयल का, तो कोयल कारो प्रोजेक्ट कहाँ किस नदी पर है? दक्षिणी कोयल पर है। अब आपको क्या है कि कोयल कारो प्रोजेक्ट किस नदी पर है देकर उत्तरी कोयल भी दे दिया जाएगा, आप वहां पर फंस सकते हैं, गलती हो सकती है। तो याद रहे कि कोयल कारो प्रोजेक्ट जो है दक्षिणी कोयल पे है, साउथ कोयल पे है। क्लियर है? इसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है इस नदी की। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी है। अभी हम लोगों को कुल 25 नदियों के बारे में जानना है, तो हम लोग सेशन में थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं आपके जेएसएससी में जितने भी एग्जाम होंगे सारे के लिए पूरा होगा। जेपीएससी आप पीटी जब देंगे इसके लिए भी पूरा होगा, ठीक है। वीटी में जो वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का बना दिया जाता है उसमें भी ये बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। मयूराक्षी नदी के बारे में बात करेंगे। मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल होगा, ओरिजिनेटिंग पॉइंट होगा, वो होगा त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी आप लोगों ने सुना होगा कि त्रिकुट पहाड़ी जब सावन के महीने में बोलबम लोग जाते हैं तो उधर ही से गुजरते हैं। ये आपको देवघर के जिले में है, ठीक है, देवघर जिले में है। उपनाम इसका है
आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़कर बता दें कि उपनाम इसका दो उपनाम, एक मोर है, एक मोतिहारी है। आपने मोर का नाम सुना होगा और मोर बहुत फेमस नाम है, इसको मोर नदी भी सब लोग कहते हैं, लेकिन मोतिहारी कम बोला जाता है, इसका मोतिहारी भी नाम है। मोर नदी की विशेषता बताते हैं कि मोर नदी क्यों कही जाती है। मयूराक्षी नदी जो है भुरभुरी से मिलने के बाद इसको मोर नदी कहा जाता है। ठीक है, बुरबुरी से मिलने के बाद बुरबुरी नदी है, बुरबुरी से मिलने के बाद जो है इसको मोर कहा जाता है। और इसको जो है इसका उपनाम भी है मोर और मोतिहारी। जिला की बात करेंगे तो जिला इसमें देखिए आपको देवघर इंक्लूड है, तो दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, यहाँ पर देवघर है ही। इतना जिला जो है आपको इस जिले से होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सहायक नदी क्या है, टिपरा है, पुसरो है, क्लियर है, भाबरी है, दोना है, दोवई है। आपको फिर से एक बार क्लियर कर दें, ठीक है, क्लियर कर दें, टिपरा, पुसरो, भाबरी, दोना, दोवई, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। इसी में हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं मसानजोर बांध के बारे में। मसानजोर बांध के बारे में बात करते हैं, किस नदी के बारे में, मयूराक्षी नदी के बारे में ही अभी बात हो रही है कि मयूराक्षी नदी पर क्या है, मसानजोर डैम। ठीक है, मसानजोर डैम है जो आपको कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। देखिए यहाँ पर है जो कनाडा के सहयोग से बना है। तो मसानजोर बांध आपको पूछा जाए कि कौन सी नदी पर है तो मयूराक्षी नदी पर है। इस नदी की खास बात यह भी है कि यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो नौगम्य है, जिस पे नाव चलती है, झारखंड की एकमात्र नदी है। चलिए अजय नदी के बारे में बात करते हैं। अजय नदी का उद्गम स्थल ओरिजिनेटिंग पॉइंट मुंगेर है जो बिहार में है, और यह इसलिए झारखंड में प्रसिद्ध है क्योंकि इसके प्रवाहित होने पर यह झारखंड में प्रवाहित होती है। और किस किस जिले में होती है, पहला देवघर में यह प्रवेश करती है, और दुमका में यह जाती है, जामताड़ा में यह बहती है। मतलब देवघर, दुमका और जामताड़ा में यह बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, अजय नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो पथरो है, पथरो और जयंती। क्लियर, पथरो और जयंती। चलिए आगे कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। यह संथाल परगना में कुशवेदिया से अफजलपुर में बहती है। देखिए यह जो नदी है, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी जिला है सब संथाल परगना का जिला है। ठीक है, संथाल परगना का जिला है, जो कि पहले ही आपको जब वीडियो बना था तो उसमें बताया गया था कौन सा संथाल परगना में है, कौन सा उत्तरी छोटा नागपुर, कौन सा दक्षिणी में है, कौन कोल्हान में है। ठीक है, सारी चीजों को बताया गया था। तो यहाँ पर जो है संथाल परगना का नाम लिया गया है, और संथाल परगना में कुशवेदिया से लेकर अफजलपुर में बहती है यह नदी। ठीक है, ये आपको इस तरह का सवाल जब वन लाइनर टाइप का आपको जेपीएससी जो पीटी होता है, आजकल आपको पता है कि थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन देना आजकल आ रहा है, देने लग गया है, तो इस तरह चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। पथरो और जयंती जो है, इसकी जो सहायक नदियों के बारे में बात किए थे, वो जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, हजारीबाग और गिरिडीह जिला है। ठीक है, इधर से ही होकर वो बहती है। आगे नदी की ओर बढ़ते हैं। देखिए कौन सी नदी है, शंख नदी है। शंख नदी क्या है, उद्गम स्थल कहाँ है, कहीं रायडी लिखता है, कहीं चैनपुर लिखता है। आपको याद रखना है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से ये चीज को लिखते हैं, लेकिन ये दो ही जगह फिक्स है। तो दोनों, हालांकि ये गुमला में ही है, गुमला जिला में ही है, लेकिन क्या है कि आपको दोनों चीज थोड़ा सा ध्यान पे रखना है, और सवाल दोनों नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई एक ही जगह पूछा जाएगा। तो आपको अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में इसका उद्गम स्थल, तो कोई एक जगह ही पूछा जाएगा जो आपको लिखिएगा, और अगर जिला पूछा गया तो गुमला है। ठीक है, और यह गुमला जिला में ही प्रवाहित होती है। और क्या है, यह राजदेश के निकट सदनी घाघ जलप्रपात। ठीक है, सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ, राजदेश के निकट, राजदेरा के निकट, सॉरी राजदेरा के निकट जो है सदनी घाघ जलप्रपात, सदनी घाघ। ठीक है, ये सब जितनी भी जलप्रपात हैं हम लोग उसके लिए अलग से
चर्चा करेंगे, अलग से एक वीडियो पे करेंगे क्योंकि वो भी एक लंबा ही टॉपिक होगा। तो सदनी घाघ जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये आपको जो है शंख नदी पर है, शंख रिवर पर है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शंख नदी पर है। शंख नदी की लंबाई के बारे में पूछा जाए 244 किलोमीटर है। अब सदनी घाघ का आपको पूछा जाए कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई जो है वो आपको 60 मीटर है। क्लियर है? चलिए अगली नदी की ओर बढ़ते हैं, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी जो है उद्गम स्थल महुआ टांड़ लातेहार है, जो महुआ टांड़ लातेहार से निकलकर जो है उत्तरी कोयल में मिल जाती है। मतलब यह उत्तरी कोयल की सहायक नदी भी है। चलिए यहाँ पर ये जिला बोला जाए तो जिला लातेहार है। इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यह झारखंड की यह नदी पर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बूढ़ा घाघ इसी नदी पर बनती है, जिसकी ऊंचाई 142 किलोमीटर है। बूढ़ा घाघ, क्लियर है? बूढ़ा घाघ जिसकी ऊंचाई 142 मीटर है। ठीक है, 142 मीटर है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पुनपुन नदी की ओर बढ़ते हैं। पुनपुन नदी जो है उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू है। पलामू से जो निकलती है वह गंगा नदी में सीधा जाकर मिल जाती है। यह जिला जो प्रवाहित होने वाली है वो है पलामू, चतरा। ठीक है, ये झारखंड का दो ही ऐसा इंपॉर्टेंट है जिला जिसपे आपको ये छूती है। और क्या है, बाद में फिर यह बिहार के औरंगाबाद, गया, पटना से होते हुए जाकर गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तो दारधा और मोहर। ठीक है, दारधा और मोरहर। ठीक है, दारधा और मोरहर दो इसकी सहायक नदी है। किसकी? पुनपुन नदी की। उपनाम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जो सवाल पूछे जाएंगे अगर, तो आपको पूछे जाएंगे कि इसका उद्गम स्थल क्या है, जिला क्या है और इसका उपनाम क्या है। उपनाम एक कीकट है जो आपको बहुत फेमस है, जो आप बार बार पढ़ते होंगे। एक बमागघी भी है। बमागघी और कीकट दोनों जो है इसके उपनाम हैं। अगले नदी की ओर, गुमानी नदी जो है उद्गम स्थल कहाँ है? राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी से निकलती है गुमानी नदी। इसकी सहायक नदी के बारे में यहाँ बात करेंगे तो मेरेल है। मेरेल जो है बरहेट में गुमानी से निकलती है। ठीक है, बरहेट क्यों फेमस है? झारखंड के जो सीएम हैं उनका जो जहाँ से वो विधायक बने हैं, जीते हैं, वो बरहेट ही जगह है, वहां से बने हैं। तो बरहेट में गुमानी से जो है वहां जो है मेरेल है। और देखिए यहाँ पर जिला की बात करेंगे तो जिला कौन कौन सा है? गोड्डा है, साहेबगंज है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी से निकलती है या और जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना। उसके बाद इसके लंबाई की बात करेंगे तो 39.5 है। कहीं कहीं आपको अप्रोक्स में 40 भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये आपको एक्चुअल डाटा है। ठीक है, कहीं 39 लिखा जाता है, कहीं 40 लिखा जाता है, लेकिन ये आपको एक्चुअल डाटा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी कहाँ पर है? दुमका में है। अब बता दें कि दुमका से यह निकलती है और सीधा हुगली में जाकर मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो एरो और गुमरो। ठीक है, एरो और गुमरो इसकी सहायक नदी है। जिला की बात करेंगे तो दुमका तो है ही, दुमका यहाँ पर है, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा। मतलब ये जो है दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा जो इस जिले में ये प्रवाहित होती है। आगे हम लोग फल्गु नदी को देखेंगे कि फल्गु नदी क्या है। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वह छोटा नागपुर का उत्तरी भाग है। ये इसलिए जरूरी हो जाता है, ये नदी जो है बिहार की नदी है, लेकिन झारखंड में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से, छोटा नागपुर का जब उत्तरी भाग जाएंगे तो बिहार वाला बॉर्डर जो है तो वहीं उत्तरी भाग जो है वहीं से निकलती है। बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लोगों को इस चीज को भी पढ़ना पड़ता है और पढ़ना जरूरी भी है। तो क्या है कि छोटा नागपुर से जब निकलती है तो यह पुनपुन में जाकर मिल जाती है। और यह छोटा नागपुर से कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलती है। उपनाम क्या है इसका?
निरंजना है, अंतः सलीला है, लीला जन है। ठीक है, लीला जन, ठीक है, अंतः सलीला, निरंजना, ये सब उसके उपनाम हैं। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो मोहाना और निरंजना, ये दो इसके सहायक नदी हैं, मोहाना और निरंजना। इसमें क्या होता है, पितृपक्ष के समय इस यहाँ पर प्रसिद्ध मेला लगता है, मतलब एक पिंडदान के लिए जो होता है भीड़ होता है और लोग स्नान करते हैं पितृपक्ष के समय में, यही इसकी विशेषता है इस नदी की। चलिए, झारखंड में इसकी विशेषता बस आपको बता दिए कि यह छोटा नागपुर जो भाग है उसके उत्तरी भाग से निकलती है, यही बस इतना ही झारखंड के लिए है और इसीलिए झारखंड की नदियों में शुमार है और ये जरूरी हो जाता है झारखंड की नदियों में इसका भी पढ़ना। अब सकरी नदी के बारे में आपको बता दें कि सकरी नदी का उद्गम स्थल जो है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, यहाँ से यह निकलती है, गंगा का टाल क्षेत्र जो है, ठीक है, गंगा वाला टाल क्षेत्र है, आपको वहां पर जाके मिल जाती है। गंगा का टाल क्षेत्र जो आपको पटना वाला इलाके में मिलेगा, वहां पर जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको सकरी नदी का कौन से कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, हजारीबाग होते हुए यह गया, पटना, मुंगेर से अपना मतलब यहाँ से आपको बिहार में घुस जाती है। लेकिन इसका जिला के बारे में बात करेंगे तो हजारीबाग जिला है जो सकरी नदी का आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैप के माध्यम से देख लें, आपको हजारीबाग के बाद जो है हजारीबाग के बाद से ये घुस जाती है इधर। क्लियर है, कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं सकरी नदी थोड़ा कोडरमा को टच करती है, लेकिन कहीं लिखा हुआ जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कहीं लिखा हुआ दिखता नहीं है। क्लियर है, चलिए इसके उपनाम की बात करेंगे इस नदी का, तो समागघी, समागघी जो रामायण में दिया हुआ है। ठीक है, रामायण में चर्चा है किसका, समागघी का। तो समागघी का जो नदी है इसका चर्चा कहाँ है, रामायण में है। किस नदी का उपनाम है, तो सकरी नदी का उपनाम है। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो मोरहर है और किऊल है। किऊल और मोरहर सकरी नदी की सहायक नदी है। मोरहर आपको एक और नदी की सहायक नदी थी। चलिए नेक्स्ट नदी के बारे में बात करेंगे, चानन नदी। चानन नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार से निकलकर यह सकरी नदी में मिल जाती है, जो आपको ऊपर की जो नदी आपने पढ़ा है इस नदी पे मिल जाती है। इसको उपनाम जो है पंचानन या फिर पंचाने इसका उपनाम है। ठीक है, इतना ही इस नदी की विशेषता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जिसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। कनहर नदी है। कनहर नदी का उद्गम स्थल जो है सरगुजा है। सरगुजा आपको बता दें कि एक जिला है छत्तीसगढ़ का, जो वहां से निकलती है यूपी की ओर घुस जाती है। अब इसका झारखंड में क्या काम है, झारखंड में क्या विशेषता है, इसके बारे में जानते हैं, क्यों हम लोग को झारखंड में इस नदी के बारे में पढ़ना पड़ता है। विशेषता देखिए, यह सरगुजा और पलामू को अलग करता है। लंबाई इसका 80 किलोमीटर है। अब आपको बता दें कि आप झारखंड के मैप में जब जाएंगे तो ठीक है, जहां पर ऊपर वाला पोर्शन था, जहां से सोन नदी बही थी, क्लियर है, तो इधर आपको गढ़वा था, इधर आपको पलामू है। ठीक है, अब यह पलामू है। ठीक है, यहां पर देखिए, आपको मैप के माध्यम से बता दें, जो पलामू है, ठीक है, पलामू है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर है कि यह सरगुजा और पलामू को अलग करती है। लेकिन एक बात है, यहां पर पलामू जो है, ये नाम जो है आपको दिया हुआ है, बहुत बड़े किताब में आपको नाम दिया हुआ है, लेकिन यह क्या होगा, यहां पर जो है गढ़वा ही होगा। क्लियर है, गढ़वा होगा। ठीक है, गढ़वा होगा। सॉरी, हाँ, और बता दें इसमें क्या है कि सरगुजा क्या है। सरगुजा जो है, सरगुजा क्या है, सरगुजा आपको छत्तीसगढ़ का एक जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला है जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, और अगली नदी के बारे में जान लेते हैं। अगली नदी जो है बांसलोई नदी। देखिए, ये सब डाटा जो है आपको बहुत प्रतिष्ठित किताब में झारखंड में दिया हुआ है।
ठीक है। लेकिन जब आप मैप के माध्यम से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि पलामू, अब आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो वहाँ, या फिर आप सर्च कीजिए, कोई बहुत बड़ी किताब में लिखा हुआ है। और इसको सर्च करने के बाद भी मुझे लिखना पड़ा, मुझे पता ही था कि यहाँ काटना है, लेकिन देखिए आपको बता दें कि सरगुजा जो है, सरगुजा ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पर आपको सरगुजा जिला होता है, ठीक है। तो आपको पलामू का नाम दे दिया गया है। पलामू यहाँ किसी तरह से कहीं टच ही नहीं करता है छत्तीसगढ़ में, आपको कहाँ करता है, गढ़वा में, इसलिए यह पलामू अगर कहीं आपको बहुत प्रतिष्ठित किताब में मिलेगा ही, आप वहाँ पर काट दीजिएगा, यहाँ पर नहीं होगा। सरगुजा छत्तीसगढ़ का कोई यहाँ मतलब नहीं है, पलामू से, गढ़वा से है, लातेहार से है, ये सब से है, ठीक है। तो यहाँ पर गढ़वा होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जो बासलोई नदी है, बासलोई नदी है, बासलोई, ये सब नदी के बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप को मिस्टेक नहीं करना है, बस इतना चीज याद रखिए। बासलोई नदी है, बासलोई नदी का उद्गम स्थल जो है बांस पहाड़ी है। बांस पहाड़ी कहाँ पर है, गोड्डा में है। यह दुमका जिला का उत्तरी बॉर्डर बनाती है। क्या बनाती है, जब बांस पहाड़ी से निकलती है नदी तो गंगा की ओर, गंगा में जाकर मिल जाती है। तो जब यह गंगा में मिलती है तो जो दुमका जिला जो है, दुमका जिला का उत्तरी बॉर्डर भी यह बना देती है। क्या होता है, गोड्डा और पाकुड़ जो सभी जिले हैं झारखंड के, उसको अलग कर देती है। मतलब गोड्डा और पाकुड़ जिला को अलग करने वाली कौन सी नदी है, बासलोई नदी है, ठीक है। चलिए अगली नदी के बारे में जानते हैं। हरमू नदी है। हरमू नदी का नाम आप लोगों ने बहुत बखूबी सुना होगा। यह रांची की प्रसिद्ध नदी है, जो अभी नदी नहीं नाला बन गई है। और यह आप जब खड़ा होकर देखेंगे इस नदी को तो बहुत अच्छे से यह सुंदर नाला के रूप में दिखेगा, जिसको अभी हाल ही फिलहाल बस कई योजना के तहत इसको सजाया जा रहा है, लेकिन यह इसकी चौड़ाई एक नाला भर रह गई है। जब रांची में आप हरमू मुक्ति धाम जाएंगे, ठीक है, वहां पर देखेंगे जो बगल वाली नदी सटकर गुजरी हुई है, मतलब नाला टाइप से, वो हरमू नदी ही है। उसको नाला समझने की गलती ना करें, बहुत लोग उस चीज को नाला समझते हैं, लेकिन वो हरमू नदी है, ठीक है। तो हरमू नदी या पॉपुलेशन की वजह से इसकी दोनों तरफ से भरता गया नदी, और यह सिकुड़ता गया, अब एक नाला मात्र रह गया है। उद्गम स्थल इसका कहाँ है, झारखंड का रांची जो है, रांची में नगड़ी है, नगड़ी में इसका उद्गम स्थल है। और यहाँ से निकलती है, यह 14 किलोमीटर मात्र चलकर सुवर्ण रेखा नदी में मिल जाती है। यह 14 किलोमीटर बहकर सुवर्ण रेखा नदी से नामकुम में मिल जाती है। आपको पूछा जाएगा कि नामकुम में, अब आपको लोकेशन भी बता देते हैं कि जब भी आप कभी ट्रेन से बोकारो टू रांची आ रहे होते हैं तो आपको नामकुम क्षेत्र से पहले एक पुल मिलता है जो सुवर्ण रेखा नदी से आप गुजरती है, ठीक है। आप मुरी वाला नहीं देंगे, वो नदी दूसरा है, ठीक है, वो भी नदी है। लेकिन यहाँ पर जो नदी है आपको वही नदी है जो जाकर उधर घूम गई है। लेकिन नामकुम स्टेशन से पहले ही एक आपको मिलेगा छोटा सा नदी जिसपे पूरा झाग टाइप का निकलता है, वही है। और वहीं पर जाकर क्या होता है, आपको ये हरमू नदी मिल जाती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। औरंगा नदी है। औरंगा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, उलदाग गांव, ठीक है। ये आपको कम जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको डायरेक्ट किसको लिखा हुआ मिलेगा, जो लोहरदगा जिला में है। तो उलदाग गांव भी आप याद रखेंगे कि औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उलदाग गांव है। उलदाग गांव कहाँ पर है, किसको में है, किसको कहाँ, लोहरदगा जिला में है, जो झारखंड का एक जिला है। यहाँ से निकलती है यह नदी और निकल कर उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। आपको पता है, पीछे भी पढ़ाया गया कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी में से दो नदी शुमार है, औरंगा नदी और अमानत नदी। तो दो नदी के बारे में आप देख रहे हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लें तो घघरी है, गोवा है, नाला है, फिर से घघरी लिखा गया है, और सुकरी है। क्लियर है, तो घघरी है, गोवा है, ठीक है, घघरी है, गोवा है, नाला है और सुकरी है, ठीक है, सुकरी। और जिला की बात करेंगे तो यह लोहरदगा जिला से तो निकलती है, लातेहार और पलामू जिला को में भी यह प्रवेश करती है, मतलब इस जिले में यह प्रवाहित होती है, ठीक है। तो औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ आपने देखा, उलदाग गांव, किसको, जो लोहरदगा में है, इसके यह
उत्तरी कोयल में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी घघरी, गोवा, नाला, सुकरी है। जिला की बात करेंगे लोहरदगा, लातेहार, पलामू है। और इसकी विशेषता क्या है, यह उत्तरी कोयल में मिलने से पहले लेस्लीगंज और बरवाडी के बीच में सीमा बनाती है। लेस्लीगंज इसलिए यह पॉइंट लिख दिया गया क्योंकि लेस्लीगंज आपको पता है फेमस है, ठीक है, आपको बहुत फेमस है। आप झारखंड के जीके में इस चीज लेस्लीगंज के बारे में बार बार पढ़ते हैं, तो इसका एक अलग टॉपिक है जिसपे अलग हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह बरवाडी और लेस्लीगंज के बीच में सीमा बनाती है औरंगा नदी। आगे नदी की और बात करेंगे, अमानत नदी जो उद्गम स्थल जिसका चतरा है, ठीक है, चतरा से यह 100 किलोमीटर चलकर उत्तरी कोयल में मिल जाती है। जिला की बात करेंगे तो चतरा है, लातेहार है, पलामू है। चतरा, लातेहार, पलामू। सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो सहायक नदी, अमानत नदी की जो सहायक नदी है वो है जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटन। एक बार नाम और बता दें आपको, जिजोई, माइला, जमुनिया, खैरा, चाको, सलाही, पाटन, ये इसकी सहायक नदी है। लेस्लीगंज और पाटन के बीच में यह सीमा बनाती है। कौन सी? अमानत नदी। तो औरंगा नदी किसके किसके बीच में बना रही थी? लेस्लीगंज और बरवाडी के बीच में बना रही थी। अब वही लेस्लीगंज और पाटन के बीच में अमानत नदी बनाती है सीमा। चलिए आगे नदी की ओर बढ़ते हैं। कांची नदी। कांची नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वो तमाड़ है। तमाड़ रांची में है, आपको पता है, रांची क्षेत्र, रांची जिला में पड़ता है। सिल्ली से होते हुए यह मुरी में सुवर्ण रेखा से मिल जाती है। इसमें कुछ विशेष नहीं था, बस इस नदी का उद्गम स्थल यह विशेष है, इसलिए यह छोटा ना पड़े और यह जेपीएससी के पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट हो जाता है कि सिल्ली से होते हुए यह मुरी में सुवर्ण रेखा से मिल जाती है, ठीक है। और आपको सुवर्ण रेखा में कहाँ मिलती है? मुरी में मिलती है। और याद रहे हरमू नदी के बारे में जो बोला गया था वो भी रांची से निकलती है, वह सुवर्ण रेखा से मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? नामकोम में मिलती है। नामकोम में मिलती है। क्लियर है? चलिए अगली नदी की ओर है तजना नदी। तजना नदी का उद्गम स्थल जो है बुंडू तमाड़ है और यहाँ से निकलते हुए क्या होता है, कारो नदी में मिल जाती है। कारो नदी की सहायक नदी भी है, तजना है। जिला की बात करेंगे तो जिला रांची और खूंटी है। रांची और खूंटी, ठीक है। तजना नदी का जो जिला कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है झारखंड का? रांची और खूंटी। इसमें एक विशेष बात क्या है? जो सबसे विशेष बात यह है कि यह इसके अपवास क्षेत्र में खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये आपको लगभग हर जगह पढ़ने को मिलेगा और यही इंपॉर्टेंट है, आपको जेपीएससी के पीटी में सबसे ज्यादा जरूरी है और झारखंड के एन एग्जाम में भी तो जरूरी है ही, लेकिन पीटी के लिए बहुत जरूरी चीज है ये कि अपवास क्षेत्र में खूंटी जिला में असुर सभ्यता, असुर सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं या मिलते हैं, ठीक है। तो यह असुर सिविलाइजेशन, असुर सभ्यता की बात की जाए कभी तो याद रहे कि खूंटी जिला में जो नदी प्रवाहित हुई है आपको से होकर, खूंटी जिला से होकर निकली है आपको तजना नदी। तो तजना नदी याद रखना है कि असुर सभ्यता की भी जब भी बात की जाएगी तो वहां पर नाम आना चाहिए तजना नदी का, ठीक है, तजना नदी का। चलिए 24 और 25 और लास्ट है ये आपका कोयना नदी के बारे में बात कर ले कि इसका उद्गम स्थल क्या है? सरदाना है। सरदाना से यह चलकर दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। दक्षिणी कोयल की यह सहायक नदियों में से शुमार है कोयना और यह 100 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस नदी पर हिरनी घाघ जलप्रपात है, ठीक है। हिरनी घाघ फॉल है, ठीक है। तो पूछा जाए कभी हिरनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। हिरनी घाघ फॉल किस नदी पर है? कोयना रिवर पर है, ठीक है। चलिए अगली नदी और लास्ट नदी के बारे में बात करते हैं, रोरो नदी। रोरो नदी का उद्गम स्थल रोजी पहाड़ी है जो आपको पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। रोजी पहाड़ी, इसका थोड़ा सा कहीं कहीं आपको चाईबासा भी देखने को मिलेगा, ठीक है, चाईबासा भी लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो रोजी पहाड़ी से निकलती है, रोजी पहाड़ी से निकल कर यह कारो नदी में जाकर मिल जाती है। इस बीच में यह 58 किलोमीटर सफर तय करती है। इसके सहायक नदी के बारे में बात करेंगे तो जमीरा है। चाईबासा शहर जो है
चाईबासा शहर इसी नदी के किनारे बसी हुई है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जेपीएससी पीटी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जेपीएससी पीटी के साथ साथ आप जेएसएससी में भी आजकल लेवल जो क्वेश्चंस का बढ़ गया है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, किसी में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जेपीएससी में पूछा गया और जेएसएससी में भी कई बार ये पूछा गया है। क्योंकि जब यहाँ से बात करेंगे तो कुछ ऐसा है नहीं, बस यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आ जाता है कि चाईबासा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो वो है आपको रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी। चलिए, यही था आज का सेशन और कैसा लगा आप, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कहीं किसी तरह का मिस्टेक अगर होता है तो आपको नीचे जो कमेंट है वहां पर सबसे ऊपर पिन करके क्लियर कर दिया जाएगा। अगर होता ही है, इंसान है, कोई हो जाए कहीं तो उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर नोट्स से बताने का मतलब ये है कि एक किताब में कोई पूरा चीज लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आप 4 किताब क्यों पढ़ेंगे, इससे अच्छा है कि आपको एक जगह संकलन कर बता दिया गया। जहां पर बातें विवादास्पद है वहां पर भी आपको क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर चीजें इस तरह है, और आपको मैप के माध्यम से बता दिया गया कि अगर नदी यहाँ से निकल रही है और ऐसे से गुजर रही है तो कौन कौन सा जिला टच करता है, ये आपको बता दिया गया है। आप उस हिसाब से याद कर लेंगे तो बेटर होगा। हर जगह अलग अलग दिया रहता है, समस्या यही है। इसलिए अच्छा है कि नदी जो है आपको मैप में थोड़ा देख लें कि कहाँ से निकलती है, वो ज़्यादा क्लियर होता है आपको। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।